श्री अख्तरुल ईमान। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में जो घटना घटी है उससे मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग शर्मिंदा हैं और सिर्फ हम ही सदन के लोग शर्मिंदा नहीं हैं। हम आसन की इज्जत करना, आसन के आदेश का पालन करना हमारा परम दायित्व है। लेकिन मैं समझता हूं कि सदन किससे है? आदमी उसी वक्त आदमी है जब उसके शरीर में आत्मा है, और आत्मा निकल जाए तो वह लाश है, फिर इंसान नहीं है। यह सदन उसी वक्त तक सदन है जब यहां विधायक है, और विधायक अगर यहां नहीं है तो इस सदन का कोई औचित्य नहीं है और फिर कोई आसन भी नहीं है। इसलिए विधायकों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया सकता है। और सबसे ज्यादा मर्माहत आप होंगे, चूंकि आप कस्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं। रिश्तेदारों को, बच्चों को, क्षेत्र के वासियों को फख्र होता है कि हमारा नेता जीता है। अपने नेता का नाम ले लेकर वो शहर में हो, प्रदेश में हो, फख्र करता है। लेकिन पिछले दिनों में बिहार के विधायकों की पिटाई देखकर बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए शर्माया है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को पहचानने से शर्माया है कि वो विधायक मेरे क्षेत्र का नहीं, दूसरे क्षेत्र का विधायक होगा। कैसी हालत हमने देखी। मैं समझता हूं महोदय, मैं आसन को मशवरा देने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सारी दिक्कतें इसलिए हैं कि हमने लकीर का फकीर अपने आप को बना लिया है। 4 करोड़ का बिहार, 2.5 करोड़ का बिहार और 12 करोड़ के बिहार में हम फर्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं। समस्याएं बढ़ी हैं, विभाग बढ़े हैं, इसलिए सदन का समय बढ़ना चाहिए। सदन का समय नहीं बढ़ने के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, हमने देखा है, और आपने भी अपने बच्चों के हाथ से कभी कभी बच्चे ने चाकू पकड़ लिया है तो चाकू अगर यूं ही छीनने की कोशिश की है तो बच्चों की उंगलियां कट गई हैं। लेकिन जब मां ने चाकू पकड़े हुए बच्चों के हाथों में खिलौना पकड़ा दिया है तो चाकू वाला हाथ उनका ढीला हो गया है और चाकू को छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारे पास एक मौका था, और आप सर्वोपरि हैं। आप कह सकते थे कि ठीक है, सदन को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उबलते हुए पानी में चेहरा नजर नहीं आता, रोष और आक्रोश में सच्चाई दब जाती है। अगर आपने समय दे दिया होता, समय बढ़ा दिया होता, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी। मैं मशवरे के तौर पर कह रहा हूं। लेकिन मैं कहूंगा आखिर में कि इस बात को लेकर बहुत दिनों तक प्रेम किसी से कितना भी हो, हम मुर्दे को अपने घर में नहीं रह सकते, उसको दफनाने ही में भलाई हमारी है। तो उसको दफनाने का उपाय होना चाहिए। क्योंकि सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं, कहा किसी कवि ने कि फलदार ही के दरख्त में होती है पत्थरों की चोट, न हो जिसको यह हौसला वो बेसमर रहे, यानी फल नहीं आएगा। जिनके गोद में बच्चे होते हैं उस महिला का आंचल गंदा होता है, जो निसंतान होती है उसके गोद को कोई गंदा नहीं करता। सत्ता पक्ष को चाहिए अपना बड़ा उदार दिल करे। और मैं विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा कि माफ करना बड़प्पन है, और गलती को माफ कर देना दूसरों के, यह भी बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। तो हम इन लोगों को मिटाएं। लेकिन एक बात आखिर में कह के जाऊंगा कि वक्त सबसे बड़ा मुंसफ हुआ करता है। अगर हमने पुलिस के उन बिगड़े हुए अफसरों की खैरियत नहीं ली, यकीनन कभी आपने नहीं कहा होगा कि विधायक को पीटो। मैं सरकार को भी नहीं कहूंगा कि सरकार का कोई मंत्री कहेगा कि विधायक को पीटो, नहीं। वो कहा जाता हां कहा तो हुलकूम पकड़ लिया। थोड़ा सा उनको कहा कि क्राइसिस को मेंटेन करो, मार्शल को मदद करो, तो मार्शल को मदद करने के बजाय जो पुलिस और नेता के दरमियान में दुश्मनी है, पुलिस ने इसको मौका माना। महोदय, महिला के साथ जो कुछ हुआ है, तो मैं समझता हूं वो खेद का विषय है। पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिए और उस मुर्दे को दफना देना चाहिए, और हमारे सीनियर्स जो फैसला करें हम सबको सहमत होना चाहिए। आपका निर्णय आखिरी निर्णय होगा। अपने दिल के भरास को सब लोग मिटा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।